जैसा कि हम मैंने बता रहा था कि तपोवन जाते वक्त आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच का जो रीजन है, दिस इज गंगोत्री और ग्लेशियर। स्क्रीन शेयर नहीं हो ओके। रहा। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, आई होप यू कैन नाउ सी माई स्क्रीन। या आई कैन। ओके। या सो जैसा कि मैं बता रहा था, कि जब गौमुख से तपोवन जाते वक्त आपको ये रीजन एक देखने को मिलता है, जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। तो आप अगर ये रीजन अभी इस वक्त मार्च में जाओगे तो ये पूरा जो रीजन है आपको स्नो दिखेगा यहाँ पर, और पहाड़ पे भी काफ़ी स्नो नीचे तक आ चुके होंगे, गंगोत्री ग्लेशियर में भी मतलब गौमुख में भी आपको स्नो दिखेगा, एंड तपोवन में भी आपको अराउंड 4 फीट या उससे ज़्यादा भी स्नो दिख सकता है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट। हम्म तो हम गौमुख, सॉरी, तपोवन पहुंचकर हम जैसे टेंट से बाहर आए, बिल्कुल आपको मतलब मैं बता रहा हूँ कि बाहर बिल्कुल कोई आने के कंडीशन में नहीं था। तो एनी हाउ मतलब हम्म। हमने टेंट से बाहर आकर थोड़ा हमने मतलब अगल बगल का कुछ एरिया को देखा तपोवन में, एंड दिस इज भागीरथी पिक्स, एंड हम हमारे वाले जो रीजन है यहाँ पर माउंट शिवलिंग है एंड मेरू पर्वत। ओके। या। सो ओके, तो हमने ओवरनाइट स्टे किया, और मतलब आपको ये पता है गरिमा, मीन्स ट्रैक वगैरह पे लोग फ्रेश कहाँ होते हैं? हाँ, मेरे को मेरे स्टोरी बता रहे थे कि ओके। लाइक टेंट्स ही लगे होते हैं ये। हाँ, टेंट्स होते टॉयलेट हैं, या टेंट्स फिर अलग अलग होते हैं। कुछ मीन्स कुछ हायर फैसिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, टेंट्स होते हैं, या हाँ, ओपन एरिया पे ही आपको जाना होता ओपन है। ओके। एरिया होता है। सो यहाँ पर आप ये ग्रीन वाला एक छोटा सा टेंट देख रहे हो। ओके। अच्छा, ये सो होगा। बेसिकली हाँ, दिस इज योर बाथरूम। Okay, ओके। so basically you go there and means there is a small dig there. So हाँ। you do your business, and वहाँ पर एक मीन्स छोटा सा कुछ कुल्हाड़ी टाइप ऐसे रखा होगा, तो आपको उससे वापस उसको कवर करना होता है, देन यू कैन, हम्म। ताकि ओके। क्योंकि और भी टेंट्स हैं, बाकी सब कंपनी के भी टेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है यही यूज़ करेंगे, तो आपको बाकियों का भी ओके। ख्याल रखना होगा। ओके। और आजकल शायद वहाँ पर एक वुड का पाउडर होता है, जिसको मीन्स लकड़ी को मतलब मीन्स वर्क करने के बाद कुछ इसका आप चूरा जो देखे होगे ना, वो रहता है। हम्म। हाँ, वो बेसिकली वहाँ रखा होता है, तो आप उससे उसको कवर कर सकते हैं। ओके। ओके। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बता रहा था, तो वाइल्ड एनिमल बिल्कुल चांस है, जैसे हमारे में दो भालू हमें फॉलो कर रहे थे। तो अगर गाइड सही टाइम पे नहीं देखते तो मतलब आम जैसे कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। देन ये था तपोवन का ऑलराउंड व्यू, और दिस इज माउंट शिवलिंग। पानी का जैसे मैंने आपको बताया, ये जून का टाइम था, और जून में भी मतलब आप समझ जाओ टेम्परेचर वाज ऑलमोस्ट फ्रीजिंग ड्यूरिंग द नाइट। दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये हमारे गाइड हैं ट्रैक के। कौन? अच्छा, ये ओके। दिस एक्सट्रीम लेफ्ट वन। ओके। हाँ, गॉट इट। या एंड ये तो मैंने आपको बताया, माय सीनियर, माय बैचमेट एंड मी। ओके। Okay, so the height of Tapovan is 4,000, around 4,500 meters. Okay, हम्म। so गाइड का जो मानना है, गाइड ने कहा कि आपको 5,000 प्लस मीटर या ऑलमोस्ट 5,000 टू 5,500 उसके बाद से ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप देखोगे तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो जा रहे हैं वो अराउंड 6,500 मीटर है, जहाँ पर आपने मतलब आपको मे बी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ पड़ सकते हैं। अब इस हाइट में भी मतलब ऑलमोस्ट ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत ही कम था। ठीक है। तो बैकअप में हमारे गाइड ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा था बैग में,
कि अगर कोई हम्म। इमरजेंसी हो जाए या किसी को कुछ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो और उसका दूसरा अल्टरनेटिव जो था डायामॉक्स था, जो कि हमें लग रहा था कि डायामॉक्स यूज़ करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ गाइड ने मना किया, बोला डायमॉक्स की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, भोजवासा हमने स्टे किया, देन तपोवन स्टे किया, देन रिटर्निंग में वापस से भोजवासा स्टे किया। तो ऑलमोस्ट एवरी नाइट वी ऑल टेक हाफ paracetamol tablet एज ए पेन किलर। ओके। या बिकॉज अच्छा। वेरी एसेंशियल था, क्योंकि आपका हेड इतना जाम हो रखा है, ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी डाउन है यहाँ पर, और मीन्स टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, मतलब आप समझ रहे हो, आपको ऐसा लग आपको सब पता भी नहीं चलेगा कि आपको फीवर है या नहीं है। बॉडी ऑलमोस्ट ट्रैक आप कर रहे हो सारे सारे दिन, तो बॉडी भी काफ़ी पेन में है। तो एक पैरासीटामोल, मतलब एक तो नहीं, हमने हाफ हाफ लिया ताकि थोड़ा एज ए हम्म। मतलब वी आर यूजिंग इट एज ए पेन किलर, ओके। हाँ। ताकि थोड़ा मतलब अगले नेक्स्ट डे हम सही से ट्रैक कर सकें। देन ओके। ओके। अब यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया कि चढ़ना जितना काफ़ी टफ था, उतरना मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा टफ था। क्यों टफ था वो मैं अभी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गौमुख से आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट खड़ी चढ़ाई है ये जो पहाड़ है, ठीक हम्म। है। तो मतलब आप चढ़ तो सकते हो, मीन्स 10-10 मीटर चल रहे हो, फिर आप ब्रेक ले ले रहे हो 30 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, लेकिन उतरते वक्त क्या है कि मीन्स आप यहाँ पर रॉक देख रहे हो, पर मतलब आपका यूजुअली लोग पैर। कहते हैं कि उतरते वक्त हाँ, इजी होता है। उतरते कि नहीं, वक्त उतरते वक्त तो इजी होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मतलब मतलब जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे कम है उनको ऐसा लग रहा है। मतलब उतरते वक्त ये है आपका कि आप थकोगे कम, जितना आप चढ़ने पे थक रहे थे, हम्म। ठीक है। चढ़ने टाइम क्योंकि आपके मतलब आपके बैक में लोड भी था काफ़ी, और मीन्स आपको चढ़ना था, आपकी सांस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो रही थी, और तो उतरते वक्त ये होगा कि आपको मतलब सांस जितना जितना फ्रीक्वेंसी पे मतलब आप ब्रेक ले रहे थे, उतनी फ्रीक्वेंसी पे आप उतरते वक्त ब्रेक तो नहीं लोगे। इसमें मेजर क्रक्स ये है कि आपको पैर बहुत संभाल के रखना है, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये काफ़ी स्लोपी एरिया है, ठीक है। मोस्ट हाँ, इम्पॉर्टेंट तो थिंग, अगर इसमें आपने, बहुत इम्पोर्टेंट हाँ वो होता है ना कि हाँ, बॉडी अगर आप बैलेंस का, बॉडी बैलेंस कि का काफ़ी कैसे इम्पोर्टेंस है मेंटेन आप, हाँ, आपका शूज़ का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर किस कोई ये सारी करते हैं। एरिया पे, हाँ, अगर नॉर्मल शूज़ पहन कर आ गया तब तो वो मतलब समझ जाओ बिल्कुल गया, क्योंकि यहाँ पर शूज़ का ग्रिप का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो शूज़ काफ़ी तो अच्छे लाइक क्वालिटीज़ के होने शूज, चाहिए। या शूज का ग्रिप से ही आपका बैलेंस बना रहता है। शूज का ग्रिप से, और इम्पॉर्टेंट है ये एक ट्रिक है, मीन्स उतरना इज नॉट लाइक दैट कि आप सीढ़ी उतर रहे हो, आप सीधा सीधा उतर जाओगे, नहीं, पहाड़ से उतरना एक अलग ही मीन्स एक बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप इंस्टा में सर्च करोगे हम्म। माउंटेनियरिंग कोचेस पे, तो वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से उतरना है। मतलब आप सीधा सीधा उतरोगे तो आप गारंटेड स्लिप करोगे। आपको थोड़ा मतलब टिल्ट होके या थोड़ा पैर को हाँ, मैंने कुछ, देखा है हाँ, ऐसे देखा उतरते है ना हुए। आपने, हाँ। तो उस तरीके से ऐसे करके उतरना होता है, क्योंकि आप यहाँ पर आप समझो कि अगर आप देखो, अगर आपका पैर कहीं पर भी स्लिप हुआ तो आप डायरेक्ट गिरोगे जाके नीचे ग्लेशियर में, गंगोत्री जो नीचे ग्लेशियर है, ठीक है। और ओके। इतने हाइट से आप गिरते हुए जाओगे तो आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगने वाली है, हाँ, आपके घुटने हाथ पैर, मतलब आप समझ जाओ, मतलब डिसलोकेशंस हो जाएंगे काफ़ी हाथ या पैर में भी। और दूसरी चीज़ है कि जब आप ग्लेशियर में गिरोगे तो ग्लेशियर में आप देख रहे हो छोटे छोटे पैचेस हैं, ये सब क्या है कि स्नो जब थोड़ा सा मेल्ट होता है, आपने ग्लेशियर में देखा ना, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, लेकिन वो पानी एक्चुअल में उसके नीचे काफ़ी स्नो ही है, तो आप पानी में अगर गिरोगे तो सीधा ग्लेशियर के अंदर ही चले जाओगे, ठीक है। तो अच्छा। ये ओके। काफ़ी डेंजरस है। और मीन्स बस ये तपोवन से गौमुख जैसे हम उतर गए तो देन गौमुख से फिर थोड़ा रास्ता आसान हो सकता है। ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी एलिवेटेड है, आपको ये चढ़ के जाना है, तो आप समझ ओके। जाओ आप इतना वेट लेकर जैसे ही थोड़ा सा 10 या 20 मीटर चढ़ोगे आपकी सांस फूल जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 घंटा ऑलरेडी पीछे से ट्रैकिंग करके आ रहे हो, ठीक है। और आप
आपको पानी का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पहाड़ में पानी, गरिमा, इस बहुत प्योर होता है। ठीक है, ग्लेशियर का जो पानी आ हम्म। रहा है या फिर ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स बने हुए हैं, ये काफ़ी प्योर है। मीन्स आपका, आप इसका प्योरिटी चेक भी करवाओगे तो ये हमारे जो हम घर में एक्वागार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा उससे उसका भी साथ में। प्योर होता है। हाँ, तो इसको हम मतलब जहाँ जहाँ पर हमें ये स्ट्रीम दिखते हैं तो हम अपने बॉटल वगैरह भर लेते हैं इससे। ठीक है। ओके। तो आपने कुछ वीडियोस वगैरह भी तो देखा होगा जिसमें हम डायरेक्टली ये छोटे स्ट्रीम से पानी हाँ, डायरेक्टली पी ले लाइक रहे हैं। ठीक है। अगर आप साथ में एक दो वीडियो इस पे अगर प्ले करना चाहो आप कर सकते हो। हाँ हाँ, मैं वीडियोस में भी प्ले करके आपको दिखाऊंगा। मेरे को ये ये पूछना जैसे, था तो हाँ। जो बॉटल है आपकी, आपने हम्म। उससे कहाँ कैरी किया था, लाइक अपने बैकपैक में या डे पैक में, लाइक किस में? नहीं, मैंने हाँ बैकपैक में ही रखा था। मीन्स जो हमारे ट्रैक बैग है उसमें साइड में एक है क्या, मतलब पॉकेट साइड है में एक उसमें? पॉकेट है, उसमें रखा। और दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो उसमें छोटे छोटे हुक्स बने होते हैं बैग में, तो आप उसमें मतलब टांग जनरली ये, सकते हो। हाँ जनरली ये बॉटल उस तरीके से होता है कि ऊपर एक हैंडल टाइप होता है पकड़ने का, तो आप उसमें वो हुक के साथ कैरी कर मतलब उसको बांध सकते हो। ठीक है। और ओके। मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये बोलता है कि पहाड़ पे मतलब इवन ए सिंगल वाटर बोतल का भी वेट होता है। तो आप सामान जो भी लेके जा रहे हो बिल्कुल मतलब आप समझ जाओ, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। बिल्कुल एक एक बॉटल भी आप एक्स्ट्रा नहीं लेके मैं जा सकते। वही जानना चाह रही हूँ कि हाँ हाँ फिर हाँ। लोड मैनेजमेंट में कैसे इम्पैक्ट करता होगा वो, क्योंकि पानी हम्म। इंपॉर्टेंट है, बॉटल लेके जानी होती है पानी भी। पानी तो बहुत तो इम्पोर्टेंट है। मुझे मतलब एक दो ट्रैक्स के बाद पता चला कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप राइट राइट। हर हर एक एक किलोमीटर में जैसे आप ब्रेक ले रहे हो तो उसमें अगर आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल थोड़ा ही पानी लेना है, एक या दो सीपी लेना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो इसमें क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है और कब चक्कर आएगा, तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि आप ओके। मतलब दिन दिन भर आपको चलना है तो बॉडी बिल्कुल। तो हाइड्रेशन का एक और सॉल्यूशन है कि हम जैसे ओआरएस कैरी करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ओआरएस को वाटर बॉटल में मिक्स कर देते हैं तो वो जब तो वो मतलब थोड़ा बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती है। ठीक है। हाँ। हम्म। और ये जैसे मेरा कुछ ये कुणाल इज टेकिंग सम सैंपल्स। ओके। मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो जैसे यहाँ पर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कर रहे हैं अगर इंजीनियरिंग या पीएचडी वगैरह, तो उनको चाहिए होता है कुछ सैंपल वगैरह। तो उस ग्लेशियर से उसने कुछ मतलब आइस वगैरह ब्रेक करके, ये आपको जैसे स्टोन जैसा दिख रहा होगा, स्टोन जैसे ये है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये ग्लेशियर है। ठीक है। मैं ये आपको थोड़ा ग्लेशियर। डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मैंने एरो दिखा रहा है ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये ग्लेशियर है। जमा हुआ है सारा। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब हम जहाँ पर खड़े हैं ये स्टोन है, लेकिन ये ग्लेशियर है। क्योंकि ये डस्ट काफ़ी ऐसे मतलब पहाड़ से आते रहते हैं तो ये ऐसे आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर स्नो जैसा। लेकिन अभी आप इस वक्त जाओगे तो आपको ये प्रॉपर मतलब ये पत्थर वत्थर सब कुछ स्नो में दिखेगा और ये ग्लेशियर तो प्रॉपर ग्लेशियर जैसा दिखेगा। ठीक है। ये रहा, अभी आप देख पा रहे होगे, ये दिख रहा है। हम्म। दिस इज ग्लेशियर, ये आपको स्नो दिख रहा होगा प्रॉपर। एंड वेट, ओके, ये आपको कुछ स्नो के पीसेस दिख रहे होंगे जो यहाँ ग्लेशियर से टूट के निकले हैं, दिख रहे हैं। हाँ, ये राइट राइट तो दिख हाँ, ये मतलब ओवरऑल जो भी आपको ये दिख रहा है बड़ा सा, ये ग्लेशियर है। और यही है गरिमा गंगोत्री, या सॉरी गौमुख ग्लेशियर। मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर का जो बड़ा सा जो रेंज है 30-40 किलोमीटर का, उसके माउथ जहाँ पर ओपन होता है उसे हम कहते हैं गौमुख ग्लेशियर। और भागीरथी जो मेन गंगा है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। रहा। ओके। तो यहाँ से लेकर आप समझ जाओ भागीरथी गंगा पूरा यहाँ से देवप्रयाग तक जाएगी। एंड देवप्रयाग में जो बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही होगी वो सारे बाकी के 3-4 प्रयाग कवर करते हुए जो अलकनंदा आकर वहाँ देवप्रयाग में मिलेगी, देन भागीरथी एंड अलकनंदा कंबाइंडली फॉर्म्स गंगा। ओके। ओके। ये जैसे हमने हाथ में कुछ ग्लेशियर का एक पार्ट उठाया है। ठीक है। और
कुछ वाटर सैंपल्स भी हमने लिए थे ये ग्लेशियर से। हाँ, यहाँ पर मैं एक एक डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जैसे हमारा टेंट का स्टे है, ठीक है। तो आप सामने जो पीक्स देख रहे हो, जो मैंने वहाँ पर जाकर दिखाया था कि भागीरथी 1, 2 एंड 3 जो पीक्स है। हेलो। तो हाँ, हेलो। अ, हेलो हेलो। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, बीच में इंटरनेट इशू हो गया था। हाँ, अब आप ओके। कुछ दिखा रहे हो सामने जो हाँ हाँ, पीक्स हैं। तो मैंने जो पीक्स जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, तो ये भागीरथी 1, 2 एंड 3 है, जो मैंने मतलब वहाँ जाकर दिखाया था तपोवन में, ठीक है। पॉइंट तो करना एक बार आप, कौन सा हाँ, वन टू थ्री? ये 1 ये है, वन। ये 2 है, और देन 3 इसके पीछे है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम तपोवन में हमने स्टे किया, आपको तपोवन का टेम्परेचर समझ में आया होगा कि रात में माइनस में गया था, ठीक है। और हाँ फिर जी। जब हम वापस भोजवासा आए, तो इस रात क्या हुआ कि हम जब टेंट में सोए तो रात को कुछ बारिश हुई थी, ठीक है। मतलब कुछ हम्म, लोगों ने अपने जूते भी ये बाहर रखे थे। हाँ, एक मिनट, आप ये कौन से मंथ में गए थे? ये मैं गया था जून में। मतलब समर्स बेसिकली, समर, राइट? एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम समर, मतलब यहाँ हाँ, पर समझ तो जाओ जून में एकदम काफ़ी गर्मी थी, ठीक है। आप जब ट्रैक कर रहे थे तो भी गर्मी हम्म। थी? नहीं, जैसे ही तब तो मतलब ठंड थी ना, मतलब हाँ, उस नहीं एरिया मतलब, में ठंड थी। हाँ, इस एरिया में आपको ठंड, आप मतलब मतलब जून में जैसे लोअर नीचे प्लेन वाले एरिया में रहते हो, लाइक रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, तो यहाँ गर्मी रहती है। अब जैसे एक पर्टिकुलर हाइट यानी 2000 मीटर आप जैसे ही प्लस करते हो ना, तो हम्म। मतलब वहाँ पर समर का उतना इफेक्ट दिखता नहीं है। आप जैसे देहरादून में हो तो आप मतलब एक आप काम कर। समर्स के मंथ में गए थे, फिर भी मंथ में आपको गए, हाँ। समर वाला फीलिंग नहीं था ठंडी? ठंड काफ़ी था, ठीक है, क्योंकि तपोवन हम्म। में रात में माइनस में टेम्परेचर गया था। और मैं यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको नोटिस करो। क्योंकि जब हम गए थे, मतलब जब हम तपोवन की तरफ जा रहे थे, तब पीक्स ऐसे थे, ठीक है। मतलब ऊपर में हम्म। स्नो लगा हुआ है, नीचे में नॉर्मल है, डस्ट है, ठीक है। हम्म। रिटर्न आने के बाद देखो क्या हुआ, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये अब हम रिटर्न आ गए, और रात में हुई थी बारिश यहाँ भोजवासा में, अब आप देख रहे हो पिक्स के नीचे। पूरा वाइट हो गया। हाँ, मतलब रात में यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन तपोवन में स्नोफॉल हुआ था, ठीक है। ओके, क्योंकि ये वहां ज्यादा सीन है। ठंड होती है तो बारिश स्नो में कन्वर्ट हाँ, होगी। वहाँ पर मतलब आप समझ जाओ, इस लोग रीजन में थोड़ा सा भी मतलब बारिश होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्नो में, क्योंकि वहाँ पर वैसा एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर कम है टेम्परेचर बहुत। ऐसा है, ये रहा। मैं 2 3 बार लिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको पीछे में दिखाया था, और अभी आप डिफरेंस देखो। हम्म। हम्म। और एक दिन बाद जैसे हमें स्टार्टिंग में पता चला था, ये आप छोटा सा एक हट देख रहे हो, ब्लू सा। हाँ हाँ। दिस इज NIH रुड़की, IIT रुड़की का ही ये एक पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो हम वहाँ जाकर हमें बात करने पर पता चला कि ये IIT रुड़की का है, ठीक है। मतलब हमें पहले नहीं पता अच्छा। था। तो इनका ओके। काम है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में जो रिसर्च चल रहा है, ये डेली सुबह शाम, मतलब दिन में जो भी इनका शेड्यूल है, यहाँ से जो ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, एंड उसको मतलब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, यहाँ पे? स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स जनरली तो रह नहीं सकते इस रीजन पे, हाँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस्ड ही लोग हैं, वो एजेड हैं। लेकिन ओके। वो टाई अप है, मीन्स IIT रुड़की ने किसी तरह टाई अप कुछ करके अपना सेटअप किया होगा। तो वो बस बेसिकली वहाँ से सैंपल्स लेकर आते हैं पानी में, और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब वगैरह में वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, और देन वापस इसको किसी मीडियम से भेजते होंगे कॉलेज में, ठीक है। ओके। तो जितना हमने इनसे बात किया है, उनसे ये पता चला कि इस रीजन में जैसे हमने देखा कि सामान वगैरह लेकर आना काफ़ी मुश्किल है, मतलब तो हमने पूछा कि आप यहाँ पर मतलब सरवाइव कैसे कर रहे हो। तो वो जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि जैसे जब बारिश का रीजन स्टार्ट हो जाएगा, जो छोटे छोटे ब्रिजेस हम क्रॉस करके हैं वो सब तो डूब चुके होंगे, ठीक है। हम्म। वो सब डूब चुके होंगे, और हाँ, रॉक फॉल बहुत। जोन है, तो बहुत जगह रॉक भी गिर चुका होगा, तो मतलब आने जाने का एरिया ही टोटल बंद हो जाता है ये बारिश के टाइम से, ठीक है। तो वो 6 महीने का जो ग्रोसरी आइटम है, राशन का आइटम है, वो स्टॉक करके रखते हैं अपने पास, ताकि एक बार अगर वो आ गए और वो फंस भी जाए अगर 6 महीने के लिए, तो उनका मतलब उनको चलता रहे, सर्वाइवल उनका होता है। काम सर्वाइवल होता है। तो यही सीन सिर्फ इनका नहीं था,
ऊपर तपोवन जाके हमने एक बाबा का एक आश्रम था ऊपर तपोवन के साइड में, जहाँ पर मतलब बिल्कुल हमें सांस नहीं आ रही है, वहाँ एक बाबा का आश्रम है। आपने सुना होगा हम्म। मौनी बाबा आश्रम, काफी फेमस बाबा थे। तो जब हम उनके भी हट मतलब वहाँ पर उनके कुछ गुफा या छोटा सा कुछ था, तो वहाँ पर भी हमने विजिट जब किया था, तो उनका भी यही सीन था। वो भी 6 महीना या ऐसे कुछ का पूरा अपना राशन वगैरह स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। ओके। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डे एट भोजवासा, सेकंड डे एट तपोवन, थर्ड डे अगेन भोजवासा, ठीक है। फोर्थ डे वापस हम गंगोत्री की तरफ निकलेंगे। तो ये आप बोर्ड देख पा रहे होगे, रॉक फॉल जोन, स्टोन फॉल जोन, ठीक है। हम्म, तो ऐसा ऐसा रास्ते में 3 4 एरिया आता है जो रॉक फॉल जोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ है और वहाँ से जो पत्थर है वो कंटिन्यूस गिर रहे हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस गिर रहे हैं। आप सोचो कि आपको पार क्रॉस करना है, आप कैसे करोगे? क्या? मीन्स ये जो रॉक फॉल जोन है ना, जब चीड़वासा से हाँ। भोजवासा जाते हैं तो उसके बीच में 2 3 रॉक फॉल जोन आता है, ठीक है। तो आप ओके। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं आप समझ जाओ, वहां से कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप पत्थर गिर रहे हैं। तो आपको क्रॉस भी करना है क्योंकि आपको आगे जाना है, तो आप कैसे करोगे? कैसे? तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मतलब परमिट की जरूरत पड़ती है और गाइड कंपलसरी रखा गया, क्योंकि गाइड नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गाइड बेसिकली सबसे आगे आगे रहते हैं और वो मतलब हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कब हमें दौड़ते हुए क्रॉस करना है, ठीक है। मतलब हम दौड़ते हुए? बेसिक दौड़ते हुए, एक तो इतना लोड हम लिए हुए हैं और एक एलिवेटेड हाइट पे भी मतलब आपको चढ़ना है और दौड़ते हुए चढ़ना है। मतलब कंटिन्यूस समझ जाओ 1 से 1.5 किलोमीटर हमें दौड़ते हुए क्रॉस करना था ये रीजन। जबकि ऑलरेडी हम 5 6 घंटा ट्रैक करके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बॉडी में बिल्कुल ऑलमोस्ट डाउन है। इसके बाद आपको 1 1.5 किलोमीटर दौड़ते हुए, वो भी एलिवेटेड एरिया में क्रॉस करना है, क्योंकि ये रॉक फॉल जोन है, आप यहाँ रुक नहीं सकते। तो गाइड बेसिकली हम्म, आगे आगे रहते हैं और मतलब जैसे वो सबसे पहले भाग कर आगे गए कुछ मीन्स 200 200 मीटर के बाद बड़े पत्थर के पीछे मतलब सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। ओके। देन हम फिर वो फिर आगे बढ़ते हैं तो हम उस पत्थर के पीछे सपोर्ट लेते हैं, तो ऐसे करके हम ये रीजन क्रॉस करते हैं। तो ये काफ़ी हम्म, डेंजरस एरिया है और तो मैंने तो ऊपर जाके वहाँ पर इंटरव्यू भी दिया था उनको कि बिना गाइड के तो बिल्कुल कोई नॉर्मल पर्सन आने की कोशिश ना करे नहीं आ यहाँ पर। सके। वही। और ये फिर हम जब वापस चीड़वासा पहुंचे थे, तो ये तो मैंने आपको ये पेड़ दिखाया है चीड़ का। हाँ, भोजवासा इसलिए फेमस है कि आपने कुछ भोज पेड़ का नाम सुना होगा। मीन्स जो वहाँ पर जो भोज वाले जो ट्रीज हैं, तो उनका जो बार्क वाला एरिया है ना, ये नीचे का जो है, हम्म। तो हम्म। इसको बेसिकली लेयर बाय लेयर ये ओपन होता है। तो उस टाइम पे लेटर्स और जो कुछ भी लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट पैड की तरह यूज होता था, भोजपत्र की तरह, उसके लिए यूज होता था भोजवासा वाला जो अच्छा रीजन है, अच्छा। ओके। जिसके वजह से उसका नाम भोजवासा पड़ा है, ठीक है। अब जैसे हम वापस डाउनफॉल कर रहे हैं, तो हमें गंगोत्री का भी अब रीजन दिखना स्टार्ट हो रहा है। देन धीरे धीरे मंदिर भी दिखना स्टार्ट हो रहा है। देन मंदिर, देन फिर हम वापस गंगोत्री करके देन वापस, ये तो कुछ बीच का एरिया है, गंगोत्री से पहले का है। तो दिस इज व्हाट, ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल का कुछ अंदर का बोर्ड है। तो मैं आपको कुछ एक दो वीडियोस दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म तो ये वीडियोस तो आपने ऐसे देखा होगा, स्टार्टिंग का है जब हम हाँ, समझ गई। तो बिल्कुल शुरू। गंगोत्री नेशनल पार्क जब हम एंटर कर रहे थे। और ये बैग आपका पर्सनल है या उन्होंने दिया था? नहीं नहीं, ये बैग तो पर्सनल है हमारा यहाँ, पर्सनल है। लेकिन आप बड़े जो कंपनी के साथ जब आप ट्रैक करते हो ना, इंडिया हाइक्स या ट्रैक द हिमालयस, तो उसमें हम्म। क्या होता है जब आप ट्रैक जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम्म। में कुछ रेंटल उनका वेयर हाउस रेंटल होता है, गियर्स ठीक है। देते हाँ हैं, हाँ। हाँ, रेंटल वेयर हाउस होता है। तो वहाँ पर जाकर आप जैसे आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज़ नहीं है या फिर जैकेट नहीं है, या फिर आपको ट्रैकिंग करने के लिए पोल चाहिए, तो वो सब आप रेंट कर सकते हो। मीन्स मान लो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, ऐसे रेंट चार्जेस रहते हैं, तो आप रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई नए नए आते हैं ट्रैकिंग पे, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास ये सारा एसेंशियल्स होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं ना। हम्म। तो सब आप अच्छी क्वालिटी समझो, का लेके जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आप
सोचते हो ना कि आप पर्सनल इसको ओन करो, अपने पास खुद का होना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ। मैंने मतलब कुछ मतलब एनालिसिस किया और बाकी भी ट्रैकर से बात किया कि ऐसा अगर सभी सोचने लगे तो मतलब सब फिर रेंट क्यों करते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि वो नहीं जो मतलब, गियर्स यूज करते हैं हाँ। वो एक हम्म। ट्रैक के बाद खराब हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, खराब नहीं होगा, काफी ड्यूरेबल भी रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज जैसे जूते हैं, शूज, मेरा शूज जैसे पर्सनल है, ठीक है। तो मैंने शूज लिया, तो ये डेकाथलॉन में कुछ ट्रैकिंग शूज वाले डिपार्टमेंट में कुछ आता हाँ है, हाँ, तो वहाँ पता है पर मेरे जनरली को। 3-4 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके। तो आप समझो कि अगर आप 10 हज़ार के शूज़ ले लिए हो, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे बैग ले लिए हो, बैकपैक 4-5 हज़ार के, तो आप इतने हम्म। सारे इक्विपमेंट्स अगर आप ले लिए हो और आप साल में एक ही ट्रैक कर रहे हो, लेट सपोज हम्म। साल में एक ट्रैक कर रहे हो, या फिर 2 साल में एक ट्रैक कर रहे हो, तो ये वर्थ नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। हम्म। मतलब आप साल में एक ही हम्म। ट्रैक यूज कर रहे हो, तो आप जाके 100-200 रुपए के रेंट भी कर सकते हो, 500 रुपए का रेंट कर सकते हो आपको। मतलब आप 5 हज़ार 10 हज़ार ऐसे आप खरीद लोगे उसको चीज को, तो वो पड़े पड़े भी मतलब आप घर में पड़ा रहेगा, ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये भी एक रीजन है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, साल में आप ट्रैक कितना करते हो, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीक्वेंट हो, हर 2-3 महीने में एक ट्रैक जा रहे हो, तो देन आप परचेस कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये वीडियो, देन ये वाला जो था शायद यहाँ पर हमारी परमिट वगैरह चेक हो रही थी, है ना। हाँ जी। अब ये वीडियो का जो है, मतलब आपको साउंड सुनाई दे रहा है क्या? हम्म। नहीं। नहीं नहीं। ओके, हाँ ठीक है, आप वो आपके पास तो ड्राइव है ना, आप वहाँ से है मेरे पास। हम देख सकते हैं। ये स्नो लेपर्ड जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर हाँ यहाँ का हाँ। नेशनल एनिमल है। ओके। दिखा तो नहीं होएगा ना? ऐसे दिखता है? हाँ। दिखता है वैसे ये? नहीं देखो, ये लक के ऊपर है। तो अगर तो आप कोई ट्रैक कर क्यों ही रहे हो, देखना हाँ चाहेगा? वही तो, आप ये लक के ऊपर है, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आप चाहते हो सेफली ट्रैक करके वापस आना, तो आप क्यों चाहोगे देखना। हाँ। अगर आप कोई सफारी पे जा रहे हो, आप सफारी जिम पे तब कॉर्बेट, तो हाँ। आप विश हाँ, करोगे कि आप दिख जिम जाए। कॉर्बेट सफारी पे जा रहे हो, तब आप एक्सपेक्ट करो कि आपको टाइगर दिखे या फिर ये दिखे, ठीक है। वो भी बहुत रेयर है, मैंने जिम कॉर्बेट सफारी भी किया है, तो वो भी टाइगर बहुत रेयर दिखता है, ठीक है। मैं भी गई हूँ जिम कॉर्बेट, दिखता तो नहीं वहाँ पे कुछ। नहीं है, हाँ, आपको बेसिकली वहाँ पर हिरन दिखेंगे, एलिफेंट दिख जाएगा, मोर नॉर्मल दिख चीजें जाएगा, दिख हाँ जाएंगी। नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी। टाइगर के लिए आपको क्या टाइगर ऐसा कुछ दिखता करना है, पड़ेगा। वीडियोस वगैरह में देखा हाँ, ही किसी को दिख वीडियोस गया में, हाँ। पर। हाँ मतलब, पर हाँ, जैसे खुद को हम तो कभी नहीं आपको देखा वहाँ है। पर, हाँ जैसे आपको वहाँ पर जाने के लिए आपको एक जिप्सी करना होगा बुक, ठीक है, हाँ 6 पर्सन के हिसाब से। तो जैसे हर जिप्सी में एक एक जो ड्राइवर होगा, वो आपका लोकल गाइड भी होगा वहाँ का, ठीक है। तो हाँ। वो आपको कुछ गाइड करते हुए बताएगा कि जनरली आपको टाइगर देखना है, तो आपको 3 या 4 दिन का जिम कॉर्बेट सफारी बुक करना चाहिए, जिसमें आप सुबह सुबह गाड़ी से निकलो और शाम को वापस आओ। तो ऐसे 3 या 4 दिन आप कंटिन्यूस करते हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि 70-80% प्रोबेबिलिटी कि आपको एक दिन टाइगर दिख जाएगा, ये रहता है सीन। हम्म। और जैसा कि वहाँ के गाइड बताते हैं कि टाइगर अगर जंगल में शांत से बैठा है, तो ऑलमोस्ट 99% चांस आपको टाइगर नहीं दिखेगा। टाइगर तभी दिखता है जब वो रोड क्रॉस करता है या वो पानी पीने जाता है, मतलब अगर वो कुछ मूवमेंट कर रहा है तब आप उसको देख सकते हो, शांति से बैठा है आप नहीं देख सकते, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो वीडियो है, हाँ तो मैं तो ऐसे कुछ वीडियो बना रहा था, ओके। देन ये क्या है, ओके। ओके, तो हमारे जैसे गाइड ने बताया कि ये जो पानी आ रहा है ये भी फ्रेश सोर्स ही है, तो हम पी सकते हैं, तो हमने कुछ पानी का वीडियो वगैरह बनाया। और ये भी जैसे एक पानी का स्ट्रीम आ रहा है। ओह अच्छा। हम्म। तो बिल्कुल ऐसे दीवार ही है उसकी, हम्म। माउंटेन। हाँ मतलब ये पानी भी काफ़ी मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है, आप डायरेक्ट पी सकते हो इसको। हम्म।
ये तो वीडियो है जो गाइड ने कुछ बनाया था। नहीं तो अभी तो बहुत नॉर्मल लग रहा है ना कि आप इजीली चल पा रहे हो। ये क्योंकि जस्ट ट्रैक स्टार्टिंग का पार्ट शुरू। है, मतलब आप हाँ। गंगोत्री से आप वही। चलो चिड़वासा की तरफ, तो फिर भी आप देख रहे हो कि नॉर्म ये सब जो ब्रिजेस है ना, मुश्किल है। ये वो इजी ये कर आप रहा है। ये आप समझ जाओ कि मतलब बरसात के टाइम ये सब चीज कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पानी इसके ऊपर से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। हम्म। पानी ऊपर से फ्लो कर रहा होगा, कहीं कहीं पर जैसे ये रास्ता है तो आप समझ जाओ रॉक गिर के ये रास्ता ही पूरा डैमेज हो रखा है, तो आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो हर बार इन्हें नया रास्ता बनाना पड़ता होगा। हाँ, हर बार जैसे रास्ता नया बनाना पड़ेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। ये एक है, ये आप देख रहे हो। हाँ। इसमें क्या हो रहा है कि भोजवासा से जैसे ही हम सुबह उठे तो गाइड ने हमें बताया कि सुबह सुबह बिल्कुल आपको उठ के यहाँ पर लाइन लगाना है। मैं बोला क्या रीज़न है। बोला आप अगर सुबह उठ के लाइन नहीं लगाओगे तो आप क्रॉस नहीं कर पाओ, क्योंकि आप देखो एक बंच ऑफ पीपल को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट 15 मिनट 20 मिनट लग रहा है क्योंकि आप देखो यहाँ पर 5 6 ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा लोग हैं, प्लस उनका बैगेज भी है, काफ़ी सामान है, तो काफ़ी मतलब आप समझ जाओ ये बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। और इसको हम्म। क्रॉस करने के लिए बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है, दिस इज मीन्स आप हमें क्रॉस कराओ हम आपको क्रॉस कराएंगे, ये वो वाला सिस्टम है, समझ रहे हो। मतलब। मतलब देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आदमी तो है नहीं, तो आप समझ जाओ कि आप जब क्रॉस कर रहे हो तो आपको कोई हेल्प कर रहा है खींचने में वहाँ पर, ठीक है, उस हम्म। साइड। आप उस साइड हम्म। देख रहे हो, हाँ हाँ वेट, इस साइड में, ठीक है। हाँ। फिर आप जब वहां पहुंचोगे तो आपको फिर हेल्प करना है, ताकि आप मतलब उनके लोग आपको क्रॉस करा सकें, ठीक है। ओके ओके। मतलब आप क्रॉस कर पुल लियो एंड देन पुश आप पुल करना करो, है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप हेल्प करो देन आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ जल्दी सिस्टम है। क्विकर हाँ, प्रोसेस भी और होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही इकट्ठा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। वेट, हाँ, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता हम्म। है कि एक पुलिस भी रहते हैं, लोगों तो ने यहाँ पर कंबल ले रखे हैं। कंबल, हाँ। ठंड काफी ज्यादा थी रात में, जैसा कि आपको समझ ही रहे मतलब होगे कि तपोवन जैकेट में जब वगैरह प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। जैकेट करेगी, जैकेट मीन्स आपको ना जैकेट लेयरिंग में पहनना होगा। मतलब जैसे आप जैकेट जब परचेस करने हम्म। जाते हो तो उसमें एक रेंज होता है कि ये जैकेट -5 तक आपको बचाएगा, -10 तक बचाएगा, तो उसमें एक रेंज लिखा होता हम्म। है जब आप डेकाथलॉन में परचेस करते हो, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली -5 -10 डिग्री टेम्परेचर होगा तो आपको नहीं बचाएगा। मतलब उसमें -5 का एक कंडीशन है कि वो जैकेट आपको लेयरिंग में पहननी होगी। आपको पहले अंदर में मान लो आप जो जैसे आप थर्मल पहनते हो ना, थर्मल इनर, हम्म। आप पहले थर्मल इनर वगैरह पहन लिए, देन उसके बाद स्वेटिंग प्रूफ वाला जो नॉर्मल आपका टी शर्ट है वो पहन लिए, देन एक फ्लीस का लेयर आएगा, देन उसके बाद आप जैकेट पहनोगे तब वो -5 में आपको बचाएगा, ये रूल है, ठीक है। मीन्स वो प्रॉपर ओके। लेयरिंग आप पहने होगे तभी वो -5 या -10 में आप बच पाओगे, नहीं तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर तो -2 में ही सबका हालत खराब है। मैंने ना हम्म। आपको 2 फोटोज भेजेंगे व्हाट्सएप पे, एक बार ओके देखना। ओके, वेट। हम्म। तो ये आपने मतलब क्या ये भेजा। 8 ब्रीफ्स थे प्रोजेक्ट के, मैंने ब्रीफ 3 लिया, ओके तो थोड़ा थोड़ा आप एक बार उस टॉपिक को भी टच करते रहना, क्योंकि ओके, फिर। ब्रीफ 3 लोड मैनेजमेंट है ना। हाँ। इसके ओके, थोड़े से कोर पॉइंट्स जो हैं। ठीक है। तो लोड मैनेजमेंट बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हो कि बैग कैसे पैक करते हैं, है ना। नहीं, बैग ही नहीं और भी चीज, मतलब हाँ, लोड मैनेजमेंट में तो बैग आ गया, मतलब बॉडी मेजोरिटी बैलेंस तो में तो आपका, बाकी चीजें आएगी। हाँ हाँ हाँ, तो बॉडी बैलेंस अ, में तो शूज वगैरह से कैसे बैलेंस करा, वो जो आपकी स्टिक्स वगैरह होती है उनसे कैसे हाँ हाँ बैलेंस हाँ हाँ करा। हाँ। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे ट्रैक में मतलब हमने या किसी ने भी कुछ स्टिक नहीं यूज़ करा है, ठीक है। स्टिक्स आपको वहाँ पर यूज़ करने होते हैं या फिर जनरली लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी स्नो होता है, ठीक है।
हम्म। तो ताकि मतलब आपको तो रास्ता पता नहीं है कि कहाँ पर है स्नो है, मतलब स्नो के नीचे कहाँ पर है, तो देन आप स्नो मतलब उस पर चेक भी करते हुए जा सकते हो कहीं कहीं हाँ, पर सर क्या होता है बता कि रहे थे हाँ। हमारे, वो हम्म। स्नो में गए थे, मार मार के चेक करना पड़ता है तब हाँ, मार के चेक करना चढ़ते हैं। पड़ता है, नहीं तो मतलब जैसे कुछ लोगों ने अपना ऐसा एक्सपीरियंस ग्लेशियर हो शेयर सकता किया है है, वो। हाँ ग्लेशियर हो सकता है। या फिर कुछ लोगों ने जैसे मुझे बताया कि वो चल रहे हैं, जैसे वो बुरान घाटी के ट्रैक पे हैं, तो हर थोड़े डिस्टेंस के बाद वो पैर से लेकर एकदम गले तक एक बर्फ के अंदर चले जा रहे हैं। फिर वो मतलब अपना पूरा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को वहां से बाहर निकालने में। देन फिर थोड़ा चल रहे हैं, देन फिर कमर तक अंदर घुस जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप स्टिक से चेक करते हुए नहीं चलोगे तो बार बार ऐसे घुसते रहोगे अंदर। तो ये हो ओके। जाता है स्नो वाले ट्रैक पे। तो यहाँ पर तो आपको जून का टाइम था तो काफ़ी अच्छा मतलब क्लियर दिख रहा था क्योंकि स्नोफॉल नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त अगर हम यहाँ पर जाते हैं देन यहाँ पर भी वो सीन रहेगा। स्नो काफ़ी मतलब आपको अच्छा खासा मिलेगा। देन व्हाट इज दिस, ये तो ग्लेशियर का जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। हाँ जी। हाँ ओके। हाँ, और मैं बैकपैक का आपको ये बता देता हूँ बैग कैसे जनरली पैक करते हैं। तो सबसे बैकपैक जैसे काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ आजकल ऐसे बैकपैक आ रखे हैं जिसमें नीचे में एक शू का भी सेक्शन होता है। ठीक है। हम्म। तो जैसे जनरली आप साथ में स्लीपर्स वगैरह कैरी करना चाह रहे हो या फिर ऐसे कुछ रखना चाह रहे हो तो वो सबसे नीचे चला गया, मतलब उसका एक अलग ही चेम्बर होता है। देन अपने बैकपैक में आप फ्लफी वाले चीज़ें जैसे मतलब आप स्लीपिंग बैग हो गया या फिर आपका कुछ जैकेट हो गया जो ऐसे फ्लफी टाइप का, वो सबसे नीचे डालते हो। ठीक है। देन मीडियम में, देन बीच वाले सेक्शन में आपका जो भी थोड़ा हैवी वेट वाला जो भी चीज़ें हैं मतलब स्टफ है, वो सारे आप बीच में डाल दोगे। और ऊपर वाले सेक्शन में आप वो रखोगे जो एसेंशियल्स हैं, जो आपको मतलब फ्रीक्वेंटली निकालना पड़ सकता है। ठीक है। जैसे कि उसमें आ जाता है रेन कवर होता है, अचानक से बारिश हो गई तो आपको तुरंत निकालना है। ठीक है। और कुछ स्नैक्स वगैरह चलते चलते आपको स्नैक्स वगैरह लेना है, वो आप ऊपर रखोगे। देन ऐसा रखोगे तो उस हिसाब से आपको मतलब फ्लफी वाला चीज़ या जैकेट वाला चीज़ सबसे बॉटम में। देन बीच में आप रखोगे कुछ वेट वाले जो भी आपकी चीज़ है, मतलब आपके जो भी दो तीन पेयर्स ऑफ कपड़े आपने रखे हैं, पावर बैंक रखा है, जो भी चीज़ रखा है तो वो सारे मिडिल में जाएंगे। देन ऊपर में एसेंशियल्स वाली चीज़ें जाएंगी। ठीक है। ओके। और बाकी वाटर बोतल तो आप साइड वाले चेम्बर में डालोगे या फिर उसको कुछ हम्म। हुक से आप कैरी भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट आपको हर थोड़ी देर में निकालना है। ठीक है। ठीक। ये है, ये तो तपोवन का है। दिखाना चाह रहा था, ये जैसे उतरने का भी कुछ किसी ने वीडियो बना लिया था, कैसे हम काफ़ी धीरे धीरे उतरते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब ये सीन ऐसा है कि आप थोड़ा मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, आपको अपने पैर पे पूरा 101% ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। हम्म। मीन्स आप अगर सामने एक पत्थर भी देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पत्थर पे आगे पैर रखोगे कि मिडिल में पैर रखोगे या बॉटम में पैर रखोगे। अगर आपने मतलब पत्थर अगर हिल रहा है आप उसमें पैर रख दिए तो आप गिर जाओगे। अब यहाँ पर अगर हम गिरते हैं तो मतलब ऐसा सीन हो गया था, ना गाइड बचाएगा ना फेलो वाले बचाएंगे, कोई भी नहीं बचाने आएगा क्योंकि मैं काफ़ी नीचे जाके गिर चुका हम्म। हूँगा और जब तक मुझे सरवाइव किया जाएगा तब तक मे भी बहुत देर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपको हाँ। सिखाया था क्या पहले कि कैसे नहीं चढ़ना मतलब उतरना है, या बस नॉर्मली कर लिया? मैंने जैसे पहले भी काफ़ी ट्रैक्स किए हैं, जैसे चंद्रशिला का भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि क्या क्या गलतियां करी है। स्टार्टिंग वाले जैसे चंद्रशिला वो स्नो वाला ट्रैक था और उसमें सभी ने नॉर्मल शूज़ पहने थे, स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है। तो उसके ओके। कारण वहाँ पर सब कितने बार स्लिप करके भी गिरे थे वो मैं बताऊंगा वहाँ पर क्या क्या गलतियां हुई थी। ओके। ओके। और ये भी वही है, मतलब सडन आपको नीचे का भी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो सडन एलिवेटेड माउंटेन है। एंड मुझे लग रहा है आपने ऐसे काफ़ी कुछ वीडियोस तो आपने देखा ही होगा जैसे ड्राइव में जो मैंने शेयर किए हैं। हाँ, मैंने थोड़े बहुत एक बार देख ही लिए थे। हम्म।
ये मैंने एक रॉक फॉल जोन का रीजन बनाया है, वीडियो बनाया था। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम पीछे से आ रहे हैं और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्या? ये एक मतलब ये एक छोटा सा रॉकफॉल जोन है, तो ऊपर से जो छोटे छोटे पत्थर है वो कंटिन्यूस गिर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब पत्थर का मतलब बहुत ज़्यादा गिरने लगेंगे तब ये रास्ता टोटली पूरा वो हो जाएगा, स्लोपी सा हो जाएगा, मतलब आप क्रॉस ही नहीं कर सकते हम्म। ये रास्ता, ठीक है। तो जैसा कि गाइड भी बता रहे थे कि कुछ कुछ जब टाइम आता है, जैसे रेनी सीजन का टाइम आता है या फिर तो वो सब में ब्रिज जो हम छोटी छोटी नदियां या स्ट्रीम क्रॉस कर रहे हैं वो टोटली मतलब ओवरफ्लो होके बह रही हैं, तो आप बिल्कुल ही क्रॉस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक ये सब ट्रैक का एक पर्टिकुलर रीजन है, मतलब टाइम है, आप अप्रैल से लेकर जून तक ही कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आप हाँ। मतलब अभी ज़्यादा स्नो के टाइम में जैसे नवंबर दिसंबर से तो बंद ही हो जाता है, मार्च तक। तो अभी शायद ओपन हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये सब तो स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी ट्रैक का ब्रीफ आपको इसका दे चुका हूँ, हाँ, तपोवन ये का। तो तो आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि इसमें आपको अभी कहाँ पर कुछ अगर डाउट है या पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस तो एज सच इस पॉइंट पे मेरे को नहीं पूछने थे। क्वेश्चंस के ओके। लिए मेरे को हाँ, क्वेश्चंस अगर आई आप हैव लाइक अ मतलब। हाँ। इंटरव्यू और अ सर्वे विद यू। I'll ओके। send you a Google form link. I guess हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे ही प्रोसीड करने को बोला है हाँ। कि ओके, in the अगर आप। first interaction it will be हम्म। the user who will be speaking more and we'll just soak in all the information कि we don't ओके। have to disturb you, like whatever you want to share ओके। can share with us. I mean of course मेरे main concerns तो वही है, body balance and load management, वो तो मैंने आपको बता ही बॉडी दिया है। बैलेंस, ओके। तो इसमें मतलब मैं एक दो पॉइंट और ऐड करता हूँ। तो बॉडी बैलेंस का जो है, जैसा कि आप ये जानना चाह रहे हो कि मैं कैसे उतर रहा हूँ या फिर कैसे चढ़ रहा हूँ, हाँ, तो बॉडी को because कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। yeah, at the तो end of the day, at the end of the project, we will have to make a product or recreate, redesign ओके। one which यस। helps for body balance and load management. So, अगर जो current products हैं, if you face जी। any sort of issues or problems or challenges, or even if यस। you don't face and you think it can be any better, कि ऐसा ओके। हो जाए तो और easy हो जाएगा, तो that is the main goal. ओके। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। और लोड मैनेजमेंट तो मेजर पार्ट तो मैंने जैसा कि बताया आपके फिटनेस के ऊपर है, आप कंडीशनिंग कैसे करते हो मतलब। एंड सेकंड जो है, आप क्या क्या जो चेकलिस्ट आप बनाते हो ट्रैक जाने से पहले, तो चेकलिस्ट में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो, क्या क्या एक्सक्लूड करते हो, वो एक मेजर है। मतलब आपको मतलब हर मतलब आपके पास मे बी हंड्रेड हंड्रेड ऑफ आइटम्स हैं, आप सोचते हो कि मेजोरिटी ऑफ आइटम मैं रख लूँ, लेकिन आप नहीं रख सकते, ठीक है। Hmm. क्योंकि आपको काफ़ी लंबा 4-5 दिन, ये जैसे हमने 4 या 5 दिन में जैसे कवर किया है, तो आप बाकी सब कंपनी के जो ट्रैक आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज या उससे ज़्यादा का दिखाएंगे, क्योंकि वो आपका मतलब समझ जाओ गंगोत्री पहुंचा के पहले आपको एक दिन स्टे करवाएंगे, देन चीड़वासा में एक दिन स्टे करवाएंगे, तो ऐसे काफ़ी एक्लेमेटाइज करते हुए वो ले जाते हैं, ताकि सडनली किसी को पहुँच वहाँ पर वो ब्रीदिंग इशू या फिर हेडेक या माउंटेन सिकनेस ये सब ना हो। और ये सारे इश्यूज हैं उसमें। और मैं अगर यही, तो मैं मतलब ऐसे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा अभी बता देता हूँ, बाकी अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हाँ, गूगल फॉर्म में हाँ, भी हाँ, भेज जो सकते हो, मैं मैं। हाँ, भेज दूंगी। वो मैं बाद में मतलब एड्रेस कर दूंगा। तो ये कुछ हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट श्योर। प्लेसेस हैं नियर बाय। मीन्स आप जब गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे होते हो, तो जैसा कि मैंने आपको एक फोटोज यहाँ पर दिखाया था, इस वाले ट्रैक में ये वाला रीजन, रीजन आप देख रहे हो। हाँ, हाँ, तो ये बेसिकली जब हम गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक उत्तराखंड का काफ़ी इम्पोर्टेंट विलेज क्रॉस करता है जिससे हम हरसिल कहते हैं, ठीक है। तो मैं उस वक्त तो शायद रिटर्न आ गया था उस वक्त, देन मैं वापस गया था गंगोत्री, तो उस वक्त वहाँ पर जितने भी विलेजेस थे वो शायद मैंने कवर किया था, ठीक है। तो हरसिल विलेज जो है वो मतलब अपने आप में, जैसे उत्तराखंड का आप जैसे सीरीज वगैरह देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ब्यूटीफुल विलेज में आता है काफ़ी। तो हरसिल में जो है 2-3 विलेजेस हैं मतलब जो कंबाइंड हैं, जैसे धराली हो गया, बागोड़ी विलेज हो गया, हरसिल हो गया। और अभी आपने मतलब रिसेंटली लास्ट ईयर धराली में कुछ हुआ था, तो आपने इसका न्यूज़ शायद देखा होगा। क्या हुआ था?
धराली में, ओके मैं कुछ आपको, ठीक है, वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो धराली में क्या हुआ था, रुक जाओ मैं। हम्म। सो दिस इज धराली। ओके। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये देख रहे हो ना, हम्म। इसके जस्ट पीछे में एक टेम्पल है जो कि टोटली रेप्लिकेट करता है गंगोत्री टेम्पल को। मतलब आपको देख के दूर से गंगोत्री टेम्पल जैसा दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा साइज में छोटा है। तो ये मतलब इसे कहते हैं मुखवा विलेज। ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि अभी स्नो के टाइम में, अक्टूबर के बाद में स्नोफॉल इतना हो जाता है कि सारे लोग गंगोत्री से भी, मतलब गंगोत्री में जो लोकल्स भी रह रहे हैं, वो वहाँ से मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो गांव प्रॉपरली खाली हो जाता है दिसंबर में गंगोत्री तक। ठीक है। मतलब गंगोत्री से ओके। लेकर सारे लोग वहां से शिफ्ट करके यहाँ आ जाते हैं मुखवा विलेज। और गंगोत्री में जो गंगा माँ की जो मूर्तियां हैं, या फिर जो डोली यात्रा आपने कुछ सुना होगा। ठीक है। तो वहां से टेम्पल जो वो शिफ्ट होके इधर आ जाता है मुखवा में, मुखवा विलेज के। चेक। ओके, यहाँ पर नहीं है। तो मुखवा में वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस साल क्या हुआ, जैसे मैं लेफ्ट साइड में हूँ मुखवा विलेज है, एंड राइट साइड में धराली बोलते हैं। तो ओके, आपको ये मंदिर का गेट दिख रहा होगा, एंट्रेंस। ठीक है। हाँ। ए, तो इस साइड में कुछ हुआ था लैंडस्लाइड वगैरह, और मतलब काफ़ी हैवी कुछ अमाउंट में इतना ट्रैजिक हो गया होगा। हाँ हाँ, फ्लड आया था काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब वहाँ पर जितने भी टेम्पल्स और लोग वगैरह जो होटल्स में रह रहे थे, सब उसके नीचे आ गए थे। ठीक ओ है। अच्छा, बहुत वो वीडियो वायरल हुई थी हाँ ना। मतलब अभी आपको इस समर्स की बात कर रहे हो अभी? ये ये जो लास्ट मंदिर है? 2000, हाँ जस्ट पहले 25 वाला। अच्छा हाँ, यहाँ तो अब ये तो बहुत जगह होता, पंजाब वगैरह में फ्लड्स आए थे। ओके ओके, हम्म। ये वही वाला टाइम। हाँ, तो हाँ ये मैंने मतलब जनरल देखी थी। न्यूज़ में आया था कि हरसिल विलेज में हुआ है, लेकिन हरसिल विलेज में अपने आप में तीन चार विलेज है, जिसमें धराली है, बागोड़ी विलेज है, ये हाँ, तीन चार है। तो ये और वो धराली का अब तो, सीन है। अब तो खत्म हो गया ना ये? नहीं नहीं, कुछ ऐसा मतलब ही ये बदल। जैसे कुछ भी मलबा वगैरह आ गया तो ये फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको क्लीन किया ओके जाता है। ओके। मतलब अगर ये चीज़ अगर समझ जाओ कि अब रोड में आ गया, रास्ता पूरा कैप्चर हो गया, तो आप गंगोत्री नहीं जा सकते ना। तो गंगोत्री हाँ जाने के क्योंकि लिए मतलब आपको मेरे हाँ क्लीन कुछ करना पड़ेगा। वही क्लासमेट्स वगैरह हैं जो पहाड़ी हैं, हम्म। जो इधर उधर के हाँ रीजन हाँ है, हाँ। तो दे वर हम्म। टेलिंग कि उनको हाँ बुरा तो लगा ही था। तो वो हाँ। क्या। तो ये एक हरसिल का विलेज है, जो एक मतलब ये हरसिल विलेज काफ़ी पॉपुलर है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ 1985 में एक मूवी की शूटिंग हुई थी। ठीक है। तो उसका एक पॉपुलर सीन भी है जो यहाँ पर लगाया गया। तो यहाँ पर वो हरसिल पोस्ट ऑफिस का बोर्ड भी था, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जस्ट मैं उसके ओके। नीचे खड़ा हूँ। देन हर्सिल, एंड हर्सिल यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड का स्टैचू भी है, जो कि मैंने बताया कि यहाँ का नेशनल, मतलब हम्म। यहाँ का इस रीजन का एनिमल है, इम्पोर्टेंस। और हर्सिल विलेज में अपने आप में एक छोटा सा ट्रैक है जिसे कहते हैं लामा टॉप। तो लामा टॉप मैंने अकेले कवर किया है, विदाउट, मतलब कोई भी नहीं था। तो ये टॉप में मैं खड़ा होकर जो नीचे का जितने भी विलेज है आप एक साथ ही देख पा रहे होगे। और छोटा छोटा जो ये सब आपको रीजन दिख रहा है, ये है एप्पल के फार्म्स हैं। ठीक है। तो हरसिल जो है सब इम्पोर्टेंट है एप्पल के फार्मिंग के लिए भी। हरसिल हो गया, बागोड़ी ओके। हो गया, तो यहाँ से पूरा उत्तराखंड में जो मेजर एप्पल का जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ से आता है, ये सब विलेज से। ठीक है। तो मैं लामा टॉप का, जैसे मैंने एक छोटा सा ट्रैक किया, ये कल्प केदार है। तो मैंने अभी आपको उस तरफ से दिखाया था कि मैं मुखवा में खड़ा था, और ये है धराली। तो हम्म। धराली में जब ये फ्लड और ये सब जो मलबा आया था, तो ये टेम्पल टोटली, मतलब आप समझ जाओ अंदर चला गया था वापस मलबे के अंदर। ठीक है। क्या? और हरसिल और गंगोत्री के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे गर्तांगली। तो आपने इसका रील्स वगैरह काफ़ी देखा होगा। ये गर्तांगली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब बहुत अर्लियर टाइम्स में इंडिया से तिब्बत जाने का रूट है ये। ठीक है। तो रूट मतलब ट्रेड वगैरह जो होता था, माल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो भी होना है, वो मतलब नॉर्मली जो भी पहाड़ी लोग करते थे वो इस रूट पे करते थे। तो मतलब ऐसा ये वुडन ब्रिज तो नहीं बना था, लेकिन रास्ता यही था। तो ये अभी कुछ साल पहले मतलब जब मतलब
गवर्नमेंट ने रीओपन किया 2021 में एज ए टूरिस्ट स्पॉट। लोग यहाँ भी जाते हैं, मतलब इवन गड़तांगली जाने के लिए भी आपको मीन्स 1 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा, देन मतलब आप पहुँचोगे, देन 1 घंटा वापस आने में भी लगेगा। ओके। ये गंगोत्री का मेन एंट्रेंस है। तो नॉर्मली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो बस वगैरह आपको यहाँ तक छोड़ेगी, देन आप गंगोत्री इजीली पहुँच जाओगे। देन सो दिस इज व्हाट दिस इज सूर्य कुंड। ओके, मैं भूल गया था, ये सूर्य कुंड है। तो मतलब आपने मतलब ऐसा माना जाता है कि आपको गंगा और भागीरथी इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गंगा नदी जो है, मतलब ये मतलब यहाँ की तो नहीं है, ऊपर कुछ लोगों की है, स्वर्ग लोक की है। तो उसको धरती में आने के लिए मतलब जिन्होंने तप किया था, भागीरथी बोलते हैं वो, काफी मतलब ओके। महान राजा हैं। तो उनको मतलब गंगा को धरती पे लाना था, क्योंकि उनके सारे पूर्वज जो काफी पिछले थे, तो उनके मतलब उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। तो उनको सही से हम्म। प्रॉपर तरीके से करने के लिए गंगा को नीचे लाना था। तो गंगा जी भी मतलब वो अपने ऊपर लोक में काफी खुश हैं, तो वो नीचे क्यों आना चाहेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने काफी लंबा तपस्या वगैरह जो भी ओके किया था। ओके। तो काफी लंबा मतलब तप करके देन मतलब आप समझ जाओ शिव जी को मतलब खुश वगैरह किए कि मतलब हमें चाहिए गंगा नीचे, ताकि मेरे मतलब पूर्वजों का उद्धार हो सके। तो यहाँ पर बोला जाता है सूर्य कुंड में भगवान शिव ने मतलब गंगा को अपनी मतलब जटा जो है, मतलब जो उनके केस हैं उसमें, मतलब डायरेक्टली अगर वो अर्थ पे लैंड करती तो बोला जाता है उनका वो फ्लो इतना ज़्यादा था कि अर्थ नहीं खत्म हो जाता। तो वो पहले शिव जी के जटा में उन्होंने पहले मतलब डायरेक्ट ड्रॉप किया, देन यहाँ पर उन्होंने शिव जी ने अपनी जटा से फिर उनको उतारा। सूर्य कुंड इसलिए यहाँ पर फेमस है, ठीक है। हम्म। तो मतलब मेरा तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर उठा था कि जब मैं पहुंचा था वहाँ पर, तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि गंगा जो उतरी है वो गंगोत्री में, मतलब गंगोत्री इसलिए फेमस है कि गंगा यहाँ पर स्वर्ग से उतरी है गंगोत्री में, ठीक है। हाँ, मतलब नाम ही फैसिनेटिंग उसी, हाँ मतलब। नाम ही मतलब आप रेप्लिकेट कर रहे हो कि गंगोत्री मतलब गंगा उतरी नीचे, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। गंगोत्री में उतरी, तो मेरा बेसिक डाउट ये था कि अगर गंगोत्री में उतरी है तो हमें ट्रैक करके 18 किलोमीटर या 18 किलोमीटर गौमुख, देन उसके बाद तपोवन, हमें उतना दूर क्यों जाना पड़ा? मतलब अगर गंगोत्री में गंगा उतरी होती तो ग्लेशियर यही होना चाहिए था ना। दोबारा बोलना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा एक बेसिक डाउट था कि अगर नाम ही है गंगोत्री और गंगा यहाँ पर उतरी है गंगोत्री में, तो हम्म। आपने जैसा मैंने मतलब फाइंड आउट किया कि गंगा आ रही है गौमुख ग्लेशियर से, ठीक है। हम्म। और गौमुख ग्लेशियर के लिए हमें 18 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन लगाकर। तो Okay. मतलब जब नाम है गंगोत्री और गंगा गंगोत्री में उतरी है, तो हमें मतलब 18 किलोमीटर जाना पड़ रहा है गौमुख ग्लेशियर तक, ठीक है। तो मेरा डाउट ये था कि गंगा अगर यहाँ पर उतरी है तो गौमुख ग्लेशियर यहीं पर होना चाहिए था। शिव जी ने जैसे यहाँ सूर्य कुंड में जब उतारा है गंगोत्री को, तो गंगा माँ को, तो मतलब हमें उतना मतलब पीछे क्यों जाना पड़ रहा, काफी डिस्टेंस हो जा रहा है ना, हाँ हाँ, चीड़वासा भोजवासा वही देन वही। गौमुख ग्लेशियर। तो अब मेरा एक बेसिक डाउट आया था उस टाइम में कि ये गौमुख ग्लेशियर जो है मतलब यहाँ पर होना चाहिए था, उतना काफी पीछे नहीं होना चाहिए था। ये हम्म। मतलब आप मतलब आपके माइंड में आ रहा है कुछ? मेरे को थोड़ा भी इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है, पर आपने दिक्कत तो हो रही है ना? ट्रैवल करा है, ओके। आपको तो आ ही रहा तो होगा। मैं एक क्वेश्चन के इतना इसका अभी चलना मेरा क्यों मेरा पड़ा? मुझे अभी जितना आंसर मिला है वो मैं बता देता हूँ। तो जब मैं ट्रैक कर रहा ओके। था तो आपको रास्ते में बहुत सारे मतलब बहुत सारा एरिया होगा जब जहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा, आप अकेले होगे ट्रैक पे, ठीक है। क्योंकि हाँ दिन दिन भर हाँ। का ट्रैवल है। तो कहीं पर जैसे कुछ एक आध दिन के बाद हमें कुछ ट्रैवलर्स मिलते हैं, तो काफ़ी एज के ट्रैवलर मिलते हैं। तो मुझे एक एजेड पर्सन मिले थे, वो ऑलमोस्ट अराउंड 55 और 60 के एज पे वो वापस ट्रैक कर रहे थे या गौमुख के ट्रैक पर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम यंग थे, जब गौमुख आए थे, तब वो जो आसा जहाँ हमने टेंट लगाया था ना, मतलब मुझे टेंट। लगता है कि आप हम्म यही बोलना चाह रहे हो कि डिस्टेंस हम्म बढ़ गया ना उस टाइम से लेके अब हाँ टाइम डिस्टेंस, तक। हाँ नहीं मीन्स मीन्स हाँ कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि जब वो यंग में आए थे गौमुख वाले ट्रैक बहुत में, तो साल पहले। हाँ बहुत साल पहले, तो भोज आसा से बिल्कुल गौमुख ग्लेशियर उनको दिखता था,
ठीक है। हाँ वही, क्योंकि तो मतलब मतलब एनवायरनमेंट में हाँ। ही चेंजेस वगैरह हुई हैं, इतनी नेचुरल तो कैलामिटीज बिल्कुल है, उस हिसाब बिल्कुल से। हाँ, तो विद इन बिल्कुल थोड़े डिस्टेंस पे ही भोजवासा से गौमुख ग्लेशियर था, उनका मानना, वो ऐसा बता रहे हैं। तो अभी हमें भोजवासा से गौमुख जाने के लिए भी 2-3 घंटे ट्रैक करना पड़ रहा है, ठीक है। काफ़ी दूर है जैसा मैंने दिखाया। तो फिर मुझे और गाइड से पूछने से पता चला कि वो गौमुख ग्लेशियर जो है हर साल 5 सेंटीमीटर और इसके अराउंड ही उन्होंने बताया कि वो पीछे जाता है, मीन्स वो मेल्ट आउट हो रहा है, जैसा कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो सीन आ ग्लोबल रहा है। वार्मिंग। हाँ। वही तो वही आपको कॉज। आपको उस मैंने उस टाइम वीडियो फोटोज भी दिखाया था जो गौमुख ग्लेशियर का था, ये वाला सीन। हाँ। तो इस ये आप मीटिंग देख में रहे हो 5 मिनट इसमें, रह गए हाँ हैं। ये, तो इसमें, हेलो। इस मीटिंग को एंड अच्छा, होने पाँच में मिनट पांच ओके मिनट ओके। रह गए ठीक हैं। है, मैं जल्दी से पता नहीं, इसमें मैंने रैप अप तो कर रहा हूँ। टाइम। हाँ ओके। ठीक। तो आप ये देख रहे होगे गौमुख ग्लेशियर में कंटिन्यूस छोटे छोटे पानी के स्ट्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। ये क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, आइस मेल्ट हो रहा है, कंटिन्यूस मेल्ट हो रहा है, बहुत सालों से मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम्म लोगों का मानना है हर साल 5 सेंटीमीटर पीछे जा रहा है। तो अब हम्म मेरा डाउट तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि गंगा जब उतरी भागीरथी के टाइम में, वो मे बी जो भी युग चल रहा हो, तो उस युग से इस युग तक काफ़ी हजारों मतलब मे बी मतलब जो भी युग में था, सतयुग में था या कोई भी युग में था, देन इतने साल बीतने के बाद आप समझ जाओ इतने इतने सेंटीमीटर पीछे जाके कई किलोमीटर पीछे जा चुकी है। नहीं तो मतलब मतलब वो जो स्टोरी था वो सही था कि गंगोत्री में ही गंगा उतरी थी, लेकिन वो इतने सालों में, इतने हजारों करोड़ों सालों में वो गौमुख पीछे जा चुका है ना। हम्म। ये एक गॉट रीजन इट। था। तो अच्छा, 5 मिनट है ना, तो मैं आपको जल्दी से एक चंद्रशिला का कुछ यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो चंद्रशिला जब भी जाते हैं, या फिर मतलब अगर इसको आप थोड़ा चाहो बताने में मैं टाइम लगे। दोबारा लिंक भेज देती हाँ, हूँ, कोई वही मैं बात नहीं। सोच रहा था क्योंकि इसमें जल्दी कवर करने में टाइम लगेगा, तो आप हाँ भेज टाइम। सकते हो। हाँ रुको ठीक है, एक। हाँ, आप काट के भेज दो। ओके।